पंजाब के राज्यपाल कटारिया ने किया नई सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन आईआईएफएल फाउंडेशन के सहयोग से। नमस्कार, उदयपुर डीके न्यूज़ में आपका स्वागत। खबर उदयपुर 19 अक्टूबर। राजस्थान पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने रविवार को महाराणा भूपाल चिकित्सालय में अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। आईआईएफएल फाउंडेशन के सहयोग से लगी इस मशीन से मरीजों को लंबी वेटिंग लिस्ट से राहत मिलेगी, वहीं सटीक व उन्नत उपचार होने से समय पर उनका उपचार हो पाएगा। उद्घाटन अवसर पर कटारिया ने कहा कि पीड़ित मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा के समान है। उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए फाउंडेशन के इस योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दक्षिण राजस्थान ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश के बड़े इलाके से मरीज यहां इलाज करवाने आते हैं। नई मशीन उन मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। उद्घाटन समारोह में आईआईएफएल समूह के संस्थापक एवं अध्यक्ष निर्मल जैन, फाउंडेशन की निदेशक मधु जैन, उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर विपिन माथुर, डॉक्टर कुशल गहलोत, एमबी अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन, डॉक्टर एन करदम सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। भोपाल हॉस्पिटल अपने पूरे संभाग का ही नहीं, मध्य प्रदेश की भी बहुत बड़ी आबादी को ये मेडिकल सुविधा देता है। कई वर्षों से यहाँ लोगों का इलाज होता है और यहाँ के हॉस्पिटल का और यहाँ के दानदाताओं का बहुत आभार, धन्यवाद। जब भी हमने जिससे भी जो सहायता मांगी वो सारी सहायता की। और माथुर साहब के आने के बाद थोड़ी और गति, क्योंकि हॉस्पिटल में सबसे बड़ी जो समस्या आती थी वो बाथरूम की आती, तो गंदगी के कारण से कई बार लोगों की मनचली। फिर क्या है कि हमारे को यहाँ से बाहर से आने वाले जो मरीज हैं उनको कोई न कोई गाड़ी वाला किसी न किसी में ले जाता है, तो उसको इतना पैसा लगता है। जब बिल बनता है तो मुझे फ़ोन करते हैं, भाई साहब इसमें कम कराओ। मैंने कहा यार तुम जानते हो कि अपने यहाँ हॉस्पिटल में सब प्रकार की सुविधाएं आज की तारीख में फ्री में मिली हुई है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर अपने पास है। तो वास्तव में क्या है कि डॉक्टर साहब और इनकी टीम ने इन पिछले जब से ये प्रिंसिपल बने हैं उन्होंने रुचि ली है, तो कई दृष्टि से हमको बहुत ही लोग मददगार मिले हैं। निर्मल जी तो प्रारंभ से इससे हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, लगभग इन्होंने कई प्रकार के काम हमारे हॉस्पिटल में किए। मैं सोचता हूँ कि अभी भी मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ, डॉक्टर साहब का और इनका ही कांटेक्ट हुआ था कि हमको सीटी स्कैन मशीन की जरूरत है। ये मशीन हमने जब लगाई थी, राजेंद्र राठौड़ मंत्री थे तब 1995 में, आज लगभग इसको 30 साल हुए। अब 30 साल में एक मशीन की भी अपनी एक क्षमता होती है, तो बिल्कुल। और उसके कारण से लंबे समय से वेटिंग के कारण से हमारे यहाँ लोगों को बहुत परेशानी हुई। तो एक अच्छा काम निर्मल जी ने अपने ट्रस्ट के द्वारा और हमको ये दिया। लगभग इसकी कीमत तो यही जान सकते हैं 2 करोड़ के आसपास है। और सबसे बड़ा यह है कि हमारा जो वेटिंग है वो लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन में और जितनी वेटिंग है वो सारी हो जाएगी, तो एक अच्छी सुविधा मिलेगी, परफेक्ट मिलेगी। और उसके कारण से डॉक्टरों को भी तुरंत उसको इलाज करने में सुविधा मिलेगी। कई बार जांच बहुत देर से होकर के आती है तो देर लग जाती है, तो एक अच्छी सुविधा दी, तो मैं इनको, मधु जी को, दोनों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जब भी आवश्यकता पड़ती है डॉक्टर साहब कुछ से कुछ हमको कहते हैं, तो हम गवर्नमेंट के जो है एक तरह से माइंस का जो फंड है डीएमआरसी, उससे भी हम इस हॉस्पिटल को बहुत मदद की। मैं सोचता हूँ जो 15 करोड़ की मशीन दी है वो राजस्थान में कहीं भी नहीं है। जो ट्रॉमा की हमने एमआरआई दी है, तो मतलब लेटेस्ट, चाहे वो यूआईटी से हो, चाहे नगर पालिका से हो, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, पब्लिक हो, और यहाँ तक कि यहाँ के जो स्टूडेंट पढ़ करके निकले हैं उन्होंने भी, हमने पोरवाल ने बहुत बड़ा काम करके हमको दिया। तो हमने सामान्य तरह, जैसे दलपत जी ने भी एक वार्ड उस समय दिया था, तो मैं सोचता हूँ एक डोनर की लिस्ट बनाए तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि हमारी इस हॉस्पिटल में। और सबसे बड़ा जो मुझे जिसके कारण से संतोष है कि ये जो पन्नाधाय हॉस्पिटल था महिलाओं का, ये लंबे समय से उलझा हुआ था और उसके कारण से हमारी गायनी और सारा डिस्टर्ब था। हमने बहुत कोशिश करके सरकार से 120 करोड़ रुपया लिया, और उसमें से भी 60 करोड़ हमने सरकार से डीएमएफसी से लेकर के दिया, और 60 करोड़ जो है यूआईटी से दिला करके 120 करोड़ का लगभग लगभग हमारी तरफ से पैसा सब इनको पहुंच गया है। अब बाकी प्रक्रिया में कितना समय लग करके बिल्डिंग बन जाती है, जिसके कारण से आज की तारीख में ये हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा पीड़ा दे रहा है।
तो गायनी और महिलाओं के इलाज के लिए दे रहा है, जिसको हम जितना जल्दी बन सकेगा तो बनाएं। ये इस क्षेत्र का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे 8 से 10,000 मरीज हो जाते हैं। और यहाँ पे जो सिटी स्कैन मशीन पहले थी उसमें जो पुरानी तकनीकी की थी उसमें 25 दिन का वेटिंग पीरियड था और जो गांव से आने वाले लोगों को काफ़ी समस्या होती है। अब ये आधुनिक मशीन है जिसमें 16 स्लाइस डिटेक्टर और 96 रिकंस्ट्रक्शन और कम रेडिएशन से इसमें बहुत ही सटीक और बहुत ही तेज़ी से इसकी रिपोर्ट आ जाती है, जो कि ट्रॉमा, हेड इंजरी, किडनी, इन सब पेशेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक है। और इस हॉस्पिटल में हमने पहले भी काफ़ी कार्य किया है। इसमें जो ओपीडी का नवीनीकरण था, उसके अलावा धर्मशाला और गुलाब जी कटारिया सर का आशीर्वाद और प्रेरणा हमेशा साथ में रही है और जब भी ज़रूरत हुई तो उन्होंने खुद अपना समय देके प्रोत्साहित किया है। और इस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल साहब, डॉक्टर्स बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। वो बहुत ही लगन से हर चीज़ में जुट जाते हैं और उससे ये जो कार्य करते हैं उसमें कार्य में एक अलग ही आनंद है। और क्योंकि उदयपुर मेरा नेटिव प्लेस भी है और यहाँ पे जो भी हम करते हैं उसे बहुत ही खुशी होती है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं निर्मल जी, मधु जी, रजनीश जी, आईएफएल फाउंडेशन का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे अनुरोध पर एक बहुत ही जो है वो जिस विकट समस्या से हम गुजर रहे थे कि हमारे सीटी स्कैन मशीन जो पुरानी, जैसे गवर्नर साहब ने अभी फरमाया कि 1995 की वो मशीन थी, वो अपने 30 साल पूरे कर चुकी थी, तो वो अभी लगभग अपने उसके समाप्ति पे थी। तो आपने हमारे अनुरोध पर इस नई 16 स्लाइस की जो सीटी स्कैन मशीन लगाई है, इससे निश्चित तौर पे हमारे संभाग के जनजातीय लोगों को बहुत फायदा होगा। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि बहुत लंबी अभी वेटिंग लाइन चल रही थी, लेकिन अब 2-4 दिन में ही मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे मशीन फंक्शनल हो गई है, तो हम करीब-करीब हमारे सारे सीटी स्कैन की रिक्वायरमेंट्स हम रोज कर सकेंगे। मैं आदरणीय कटारिया साहब का भी बहुत-बहुत आभारी हूँ। भाई साहब ने हमेशा से अस्पताल पे अपनी जो है वो कृपा दृष्टि रखी है। अस्पताल से जुड़े किसी भी काम में आप आज इतने जो है वो व्यस्त आपके कार्यक्रम रहते हैं, उसके बावजूद भी आपका जो अस्पताल के प्रति जो आपका इंटरेस्ट है और आपका जो भाव है, वो हमेशा बहुत-बहुत हमें जो है वो प्रेरित करता है कि हम आगे मेहनत करते रहें और इसी प्रकार से हमारे जो जनजाति बहुल्य जो हमारा पूरा इलाका है, उसके मरीजों को हम राहत